अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। और आज पूरे महीने 1.5 महीने के बाद जो है मैं वापस आई हूँ छुट्टी से। और मैंने आके अभी थोड़ी देर पहले आधा घंटा हो गया अपना किचन स्टार्ट किया है। और मुझे आ गया है जी ऑर्डर। और ऑर्डर क्या आया है मेरा, वही जो होता है मेरा साग एंड मकई की रोटी। आज मैंने अपने लिए मिक्स वेजिटेबल बनाई थी, तो वो तो मैं अब करूँ साइड में क्योंकि अभी मैं पहले बनाऊंगी जी ऑर्डर और उसके बाद होगा बाकी काम। मैं खाने लगी थी जी खाना। और खाना बना के तो मैं अभी जाके जस्ट बैठी हूँ तो बेल बजी है, तो मैं हैरान ही हो गई हूँ। मैंने कहा है ऑर्डर आ गया। तो पहले तो हम करते हैं जी अपना पानी गर्म और फिर उसके बाद जो है बाकी काम करते हैं। और ये तो आपको पता ही है चूल्हा। और जो है अभी तो मैंने कुछ छीला अभी नहीं हुआ। पानी आ रहा होगा जनाब, पानी तो मुझे यार मुझे अब काम करने दो। पानी आ रहा नहीं आ रहा मुझे नहीं पता। ये देखें, अभी तो मैंने ना अपने फ्रिज में से चीज़ें निकाली भी नहीं है। तो मुझे यही था कि अभी कौन सा ऑर्डर आ जाना है। अभी तो मैं भी बस खोला है आके। मक्खन भी है, मैंने मक्खन वाला बंद कर दिया। मुझे लेना क्या है मुझे खुद नहीं पता। लेना मैंने आटा, समझ ही नहीं आ रही कि मैंने खुद भी करना क्या है। तो ये होता है जी, ये देख रहे हैं आपके कस्टमर जो है ना वो कहीं भी नहीं जाते हैं। अभी जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया है मेरा, मैं भी कि मेरे रेगुलर कस्टमर होंगे और उनको साग चाहिए होगा। तो शुक्र है 2-3 बॉक्स साग के जो है फ्रीज़र में पड़े हुए हैं। अभी मैंने नया कुछ नहीं बनाया। और आपको पता है कि फ्रीज़र में साग जो है वो पड़ा रहता है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो साथ साथ ही हम अपना जो है ये कर लेते हैं। कल मैं वापस आई हूँ, कल घर आए हैं। घर आके बस मैंने मुकाम वाली को फ़ोन करके बुलाया और हमने अपना जो है घर वर साफ़ करवाया, किचन साफ़ किया मैंने, काउंटर वगैरह। और उसके बाद जो है सुबह से उठ के मुझे हो रहा था कि बस मैं ना इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर दूँ, गर्म पानी डाल दूँगी ना तो ज़रा आटा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है जी, इधर से हम लेते हैं जी फ्राई पैन। इसमें कि हम कर देंगे अपना तड़के की तैयारी कर लेते हैं साथ ही। और आजकल वो घी है तो ये साहब भी जमे पड़े हैं। और तो कैसा रहा आपको, होपफुली कि आपने मुझे मिस किया होगा क्योंकि मैंने व्लॉग बनाए ही नहीं है। मैं लाहौर गई हूँ पर मैंने वहाँ पे भी जाके व्लॉग वगैरह नहीं बनाए थे मुझे। और ऐसे डेली रूटीन के व्लॉग थे। आपको पता है माँ के घर जाओ तो क्या होता है, बस आराम ही आराम होता है। तो मैं भी वही कर रही थी। और अभी जो है मैं आई हूँ वापस, तो अब फिर से काम स्टार्ट समझे। तो ये गर्म पानी डाल के हम आटा गूंद लेते हैं। ये अभी मैंने गर्म पानी किया था हस्बैंड के लिए क्योंकि पिंडी में तो है जी सर्दी, लाहौर में तो सर्दी नहीं थी इतनी। शाम के टाइम लगती थी, वैसे दिन में इतनी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सर्दी है। मैंने भी अभी अभी जस्ट स्वेटर पहना, सुबह से मैंने उतारा हुआ था। काम वाम कर रहे थे, मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं। आपको पता है इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपको घर आके करने ही होते हैं। आप जितनी भी ये याशी कर रहे हो एंड आपने फिर काम ही करना है। तो मैं भी ये याशी करके आ गई हूँ। वेलियाँ खा के, बना बनाया मिल जाता था, खा लेते थे बैठ के आराम से मज़े से। तो अभी ये है कि काम स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा बहुत जो है अभी करूँगी, अभी चीज़ें वगैरह बनाऊँगी। कबाब मेरे पास बने पड़े हुए हैं, शामी कबाब। वो वाली आइटम मैंने ऑन कर दी है। आटा है तो आटे वाली आइटम ऑन है।
और आज मैंने जैसे मिक्स सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने वो भी अपने मेन्यू में ऑन कर दी है कि चलो अगर किसी को लेनी होगी तो कोई ले लेगा, अगर ऑर्डर आना होगा तो। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी, ये जस्ट अभी मुझे मेरा हाल 1 घंटा हुआ है मैंने अपना रेस्टोरेंट जो है ना वो ओपन किया है, क्योंकि सुबह से मैं गई हुई थी बाज़ार, कपड़े धो रही थी, बाज़ार गई हुई थी। तो मुझे ये था कि एक ही दफ़ा ना मैं ये सारा कुछ करने के बाद फिर अपना रेस्टोरेंट जो है ना वो स्टार्ट करूँगी, ताकि मुझे मसला ना हो। लेकिन ये नहीं पता था कि ऑर्डर आ जाएगा। हस्बैंड को मैंने उधर बिठाया खाना खिलाने के लिए, मैंने कहा आप खाना खाएं बैठ के, तो खाना खाएं क्या बल्कि मैंने ही उन्हें खिलाना था। तो चलें जी, हम बनाते हैं अपना ऑर्डर और आपसे मिलते हैं, साथ साथ गपशप करते हैं। इसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा माइक्रो चला दूँ तो बेहतर है, क्योंकि इसमें इसको पिघलने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा हम कर लेते हैं डीप फ्रॉस्ट और उतनी देर अपना आटा देख लेते हैं जिसमें कि हमने गर्म पानी डाला था। इसकी हम बना लेंगे जी पतली सी रोटी। और आपको एक और चीज़ बताऊं, तो अभी हस्बैंड जो है ना वो बाहर से ऐसे अंदर आए हैं, तो मुझे कहते हैं, मैं बैठ के ना मुंगरे बना रही थी, मैंने आज ना वो सब्ज़ी वाला आया उससे मुंगरे भी लिए हैं। मैंने कहा चलो बना के रख लेती हूँ, तो फिर मैं ना खाना पकाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जैसे सर्दी है तो अब वो गैस का इशू भी है। बंद है तो मैंने कहा ये ना हो कि गैस का भी इशू होगा, तो सब्ज़ी ली होगी तो चलो आराम हो जाएगा कि मैं फटाफट उसको जब गैस आती है तो मैं बना दूँगी। वैसे तो मैंने सिलेंडर भी रखा हुआ है, लेकिन सिलेंडर का ये है कि मैं कोशिश होती है कि उस पर अपना काम ना करूँ, और जैसे कि वो क्या उसे कहते हैं, और मैं ये करके सब्ज़ी वगैरह बना के रख लेती हूँ, और जैसे ही गैस आती है तो फिर फटाफट अपना सालन जो है ना बना लेती हूँ। आज भी मैंने यही किया, क्योंकि अभी मुझे टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, टाइमिंग चेंज भी होते रहते हैं। तो मैंने सब्ज़ी बना के रखी हुई थी, जैसे ही गैस आई है और मैंने जो है अपनी सब्ज़ी जो थी वो बनानी शुरू कर दी थी, तो मेरा खाना जो है वो टाइमली तैयार हो गया था। अब ये आजकल ये स्वेटर भी पहनने पड़ेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो यूँ करके रोटी बना रहे थे, तो मैंने सोचा है कि मैं भी कोई ऐसा करूं। ये देखिए इधर फिर पानी गर्म हो रहा है। आजकल हस्बैंड के लिए मैं थर्मस में पानी रखूँगी अब, क्योंकि सर्दी है। एक को कल मैंने देखा था वो ऐसे ऐसे करके रोटी बना रहे थे, और फिर उन्होंने तवे पे डाल के बाकी रोटी बड़ी की थी। तो मैंने कहा चलें जी, अब मुझे इतना टाइम हो गया रोटियां बनाते हुए, तो मुझे भी हाथ से बनानी चाहिए रोटी। वैसे तो आपको पता ही है मैं उस पर बनाती हूँ, वो जो है शॉपर रख के और फिर उसके ऊपर मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मैं ऐसे बना ट्राई करूँ, अगर बन जाए तो। लग नहीं रहा कि मेरे से बनेंगी क्योंकि हाथों से तो मैंने कभी बनाई नहीं। हाय फट जाएगी। मैंने हाल इस पर डाली और इस पर बड़ी डाल देती, तो आटा थोड़ा पतला सा हो गया, पीछे हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। अब इतनी अरसे बाद काम करेंगे तो ये तो होगा ही, थोड़ा सा हाथ पे बैठेगा तो फिर ही काम होगा।
चलो जी, हो गई बड़ी रोटी, कोई इशू नहीं हुआ, बड़ी रोटी हो गई है हमारी। और आप सब बताएं जी, आपके काम जो कर रही हैं उनके काम कैसे जा रहे हैं? अभी तो बहुत सारी चेंजिंग आ गई हैं, टैक्सेस लग गए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो मीटअप भी हुआ है। मुझे तो खैर नहीं बुलाया उन्होंने मीटअप शीटअप में, मतलब कोई इनविटेशन आया नहीं है मुझे। काफ़ी लोगों को आया भी है, कोई गया भी होंगे। जो गए होंगे प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि अगर आप गए हैं तो आपका मीटअप कैसा रहा, तो ग्रुप वाला के साथ तो फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने जो एक दो ग्रुप में देखे हैं वो तो कहते कुछ भी नहीं, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, बस खिला पिला के भेज दी है। तो आप में से भी अगर कोई गया है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मैं नहीं थी लेकिन फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैं आपके सवालों के जवाब भी दूँ। आप जो कुछ पूछ रहे थे उस पर मैं कमेंट भी कर रही थी, आपके कमेंट के आंसर भी कर रही थी। लेकिन जैसे कि अभी मैं वापस आ गई हूँ, तो अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे याद रखा हुआ था, मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आप किधर गायब हैं। और कुछ लोग जो हैं वो तो बिल्कुल ही भूल भाल जाते हैं, वो कहते हैं कि अभी गए हैं तो जाए। ये जी हमारा गर्मा गर्म साग। मैंने वैसे सोचा था कि मैं खुद खाऊंगी, लेकिन देख लें कि किस्मत की बात है, जिसकी किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है वो उसी को मिलती है। इंशाल्लाह अभी साग वाग वाले आएंगे, आते ही रहेंगे वो तो फिर हम जो है मज़ीद लेके अब मैं बनाऊंगी, क्योंकि अब तो मैं आ गई हूँ। और होपफुली कि अभी मैं टिक के काम करूँ। असल में मैं टिक के काम नहीं करती हूँ, जो सच्ची बात है। मैं थोड़ा सा ना हो गई हूँ। ये देखेंगे, ये इसको मैं अलग से ऐसे पैक कर देती हूँ ताकि ये गिरे ना, उसमें गिरते ऑयल भी काफ़ी सारा है। ये इसकी अलग से पैकिंग हो गई। बाकी चीज़ें समेटते हैं, हस्बैंड बेचारे खाने के लिए बैठे हुए हैं और मैं पहले ऑर्डर बनाऊँगी और बर्तन शर्तन फिर मैं बाद में समेटूँगी, क्योंकि ये रोटी जो है ना ये थोड़ा हल्की आंच पर ही बनती है। अभी मेरे पास टाइम भी राइडर साइन हो चुका है जनाब। ठीक है भैया जी, अब राइडर साइन हुआ है। ये है कि मैं 10 मिनट अभी टाइम आ रहा है, लेकिन उतनी देर में मुझे पता है मेरी रोटी जो है वो इजीली बन जाएगी। ठीक है जी, हम कर लेते हैं इसकी तैयारी रोटी डालने की। ये हमने कागज़ और ये रख लिया अपना, ठीक हो गया। है ये जो है ना ये बड़ा मुसीबत अब मुझे लगनी है, निकालूंगी ये। मैंने अभी जल्दी जल्दी में बस मुझे जो भी स्वेटर नज़र आया, मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने पहन ली है। सुबह से तो मैं ऐसे ही थी, यानी कपड़ों के साथ ही थी, मतलब स्वेटर वगैरह नहीं पहना हुआ था। लेकिन अभी जैसे ना जो दोपहर होती है ना, और फिर हमने आके पूरे डोर वगैरह भी खोले हुए हैं, तो उस वजह से भी थोड़ी सर्दी लगती है। हाँ, ये थोड़ी पकती है ना, तो फिर मैं इसको अभी ये सिकेगी। मैं अपने लिए मूली काट लूँ। मैंने मूली नहीं काटी आज, मूली ली तो थी पर काटी नहीं है, याद नहीं रही। ऐसे मैंने मूली का पराठा भी ऑन किया हुआ है, अगर कोई आ गया तो थोड़ी सी मूली बचा के रख लेते हैं ताकि उसके काम आ जाएगी। अभी प्रॉपर मैंने सामान नहीं लिया है, कल बस मैंने ऐसे ही किलो प्याज, किलो टमाटर, किलो आलू, इस तरह की चीज़ें ली थी कि थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, फिर साथ साथ लेती जाऊँगी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि मुझे साग के ऑर्डर आते ही आते हैं, और कोई ऑर्डर आए ना आए, साग का ज़रूर आ जाता है।
और ये मेरा आके पहला ऑर्डर भी। हस्बैंड भी जा रहे हैं, पता नहीं किधर गए हैं। सही नरम रोटी बनी है वैसे ना, तो ज़्यादा गर्म पानी में डालो ना तो मैंने देखा कि नरम रोटी बन गई है। इसको दबा दबा के बनाते हैं ताकि अंदर से अंदर तक पके। एक तो हल्की आंच पे, दूसरा ये कि दबा दबा के उसको बनाना पड़ता है। रोटी की शेप थोड़ी सी उस किनारों से थोड़ा सा वो टूटा है, लेकिन इशू नहीं है। रोटी पकी होनी चाहिए बस, मेन जो है ना। थोड़ा सा इसको आहिस्ता करते हैं। तो ये था जी मेरा छुट्टी के बाद आज का पहला ऑर्डर, जिसे कहते हैं ना रेस्टोरेंट ओपन करते ही ऑर्डर आ गया वो है मेरे साथ। तो जब आप एक अच्छा काम करते हैं, एक कस्टमर को अच्छी चीज़ देते हैं, जो आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, वो इधर उधर से खाएंगे भी लेकिन एंड वो आपके पास ही आएंगे, आपसे ही खाना मंगवाएंगे। ये उसकी मिसाल है। क्योंकि मैं इनका नाम पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे रेगुलर कस्टमर ही है। मीन्स के ये मुझसे लेते रहते हैं। ये देखें दोनों तरफ से सुनहरी सुनहरी हो गई है रोटी। अब हम इसे करते हैं जी बंद, क्योंकि अंदर तक रोटी पक गई है और नरम रोटी बनी है। क्योंकि मैं नॉर्मली बनाती हूँ तो इतनी नरम नहीं बनती। अभी आज मैंने ज़्यादा पानी के साथ इसको थोड़ा सा पतला रख के गूंदा है ना, तो ये बहुत नरम रोटी बनी है। तो आप भी ये देख लीजिएगा ट्राई करके कि क्या हिसाब किताब है इसका। बाबा बाहर किसी से बातें लगे हुए हैं करने। अपने घर आके ना तो वो बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। बाबा जी ने बहुत तंग किया हुआ था जब मैं वापस आई हूँ लेकिन अभी अपने घर आ गए ना तो आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। अंदर बाहर फिर रहे हैं, अपना इधर उधर घूम फिर रहे हैं। जो उनको मुसीबत बनी हुई थी ना, जैसे पता नहीं वो किधर कहीं फंसे होंगे, अभी वो बेहतर हो गए हैं। अपना घर अपना ही होता है, चाहे आप जहाँ जितना मर्जी रहे। तो ये देखें जी, ये हमारी बन गई है जी मकई की रोटी। इसको हम करते हैं जी पैक। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग के साथ, किसी और वीडियो के साथ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप पे वीडियो भी बनाऊंगी और आपको आपके कमेंट्स के आंसर भी करूंगी और इसी तरह आपसे मिलती रहूंगी और काम भी करते रहेंगे और आपसे मिलेंगे भी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला सबके कामों में बरकत डाले जी। और मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।